जैसे आज सारी जितनी पूर्णिमा होती हैं उन पूर्णिमा में आज की जो पूर्णिमा का जो चंद्र है, माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, कि जो पूर्णिमा वो बहुत मायने रखती है, बहुत। हम फिर निवेदन करेंगे, आज की जो पूर्णिमा है प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो और यदि कोई शरीर में बहुत ज़्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो। चंद्रमा की रोशनी में उससे वो औषधि का काम करेगी और तुम्हारे रोगों को समाप्त करेगी। चंद्रमौलेश्वर महादेव का स्मरण करें। कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की चंद्रमौलेश्वर शिव उपासना ये बहुत और आज तो सुंदर शरद पूर्णिमा है, बाबा की बड़े आनंदमय स्वरूप है। चंद्र की रोशनी में आप लोग तो खीर खाते ही हो, पर साथ में एक बेलपत्र का प्रयोग भी जरूर कर कर देखो, वो आपकी जिंदगी में ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देगी, कितने रोग। पर वो बेलपत्र छोटी लेना, ज्यादा बड़ी बेलपत्र नहीं लेना, छोटी सी बेलपत्र लो, शिव पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चंद्र पूर्णता में जब हो रात्रि के समय पर एक बेलपत्र चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको चबा चबा कर खाओ। जिसको खाने पर मुंह में छाले हो जाते हैं या छार छार हो जाता है तो उसको पीस लो, पीस कर बाहर बैठकर गोली लेकर उसको पानी से निगल जाओ, पर उसको खाओ औषधि के रूप में। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा की रोशनी एक ऐसी रोशनी होती है जिसमें जितनी औषधीय पौधे होते हैं उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जो हमारे शरीर के सारे रोगों को समाप्त कर देता है, सारे। आपके यहाँ खीर रखते हैं, हमारे यहाँ हम हमारे कुबेरेश्वर धाम पर हम बेलपत्र रखते हैं रात्रि के समय पर। और वही बेलपत्र जब कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है तो वही बेलपत्र का चूरा बल सूख जाती है उसको दे देते हैं, भाई यही पाते रहो, वो औषधीय तत्व है। आप लोग छत पे खीर रखो, हम बेलपत्र रख देते हैं, अमृत इसमें, वो तो पहले से ही तो बेलपत्र और बलवान हो जावे और आनंदित हो, औषधि शिव तत्व है महाराज। भगवान शंकर की आराधना साधना अवश्य। पूर्णिमा का जो उद्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है। महाराज पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करती है, करते हो ना आप लोग? रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो उद्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती।
क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती। मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा, ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया। अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी, तू अपूर्ण है। तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है। आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? आपको यह ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? भगवान कहते हैं, हाँ लक्ष्मी, मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा, क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहां। माता पार्वती के यहां जब पहुंची है, माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली, लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। अपूर्ण कह दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगतजननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन? आवाज पकड़ लो। यही शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने का। केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। लक्ष्मी, पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं?
बोलते जाओ, जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, रहते हैं। उसके लिए भी है शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। महाराज घर में आइए, घी का दिया लगाइए, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काय की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। नेत्र अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सियोर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। ये वो टच पावर नहीं है जैसे पूजन में चलता है ना, कि पूजन में पति पूजन कर रहा है और पत्नी उसको टच करके बैठी हो, है मिल जाएगा। तो हम तो कई बार कथा में कहते हैं कि पति समोसा खा रहा है, उन्हें तू बढ़िया सिर पे पल्लू लेके टच करके बैठी रहे, मिल जाएगा। नहीं, वो बफेट में खाना खाए रिसेप्शन में, काय को बेचारा जो जजमान है, बेचारा जो तुम्हारा BIG है, उसका काय को नुकसान करो। एक प्लेट उठा, क्योंकि आज के ज़माने में प्लेट ही महंगी है, 500 की एक चढ़ती होगी, कितने की चढ़ती होगी, जो केटरिंग में देते हैं ना, 500-300 की एक, अब 300 का नुकसान। तो प्लेट एक उठा और पति जी में उन्हें तू सिर पे पल्लू लेके टच करके रहे, ने वो गुलाब जामुन खाए, न स्वाद तुझे आए, वो इमरती खाए, न मुंडा में जाए, न जलेबी खाए तो सीधे, न वो गोलगप्पा वो खाए न तुम्हारे मुंह में जाए, तो ऐसा होए? अरे बोलो तो सही। दवाई मरने के बाद खिलाई जाती है कि जीते जी खिलाई जाती है? हैं? जीते जी। और कोई कहे कि अब मर गया रे, अब इसको जरा डिस्पिरिन की गोली खिला दे, इसका सिर दुख रहा ला, इसका पेट दुख रहा होगा, इसको जरा कोई पुदीना की गोली खिला दे, दे जरा दे इसको खिला। दवाई जीते जी खिलाएं कि मरने के बाद खिलाएं? अरे बोलो तो जम के, जीते जी। अब मरने के बाद दवाई काम करेगी क्या? प्राण छूटने के बाद दवाई काम करेगी क्या? बोलते जाओ जरा दमदारी से। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दवाई जीते जी काम करती है, मरने के बाद दवाई काम नहीं करती। उसी तरह राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जीते जी भजन करोगे तो काम करेगा। अंतिम बिंदु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इवांश प्रजापति में। यह उपाय है पूर्णिमा के लिए। आप किसी भी पूर्णिमा को ये उपाय कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि शरद पूर्णिमा का उपाय है तो शरद पूर्णिमा के दिन ही किया जाए। यह उपाय आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं और यह उपाय फागुन माह की पूर्णिमा है तो बहुत ही विशेष उपाय रहेगा। आप यह करेंगे तो बहुत ही फलदायी उपाय रहेगा। मात्र 1 चावल का दाना आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, आपको फल मिलेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं तो एक छोटी सी बेलपत्र भी आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं
तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। तुलसी का उपाय बताया गया है। पूर्णिमा के दिन हम कौन से भगवान की पूजा करते हैं यह इस कथा में बताया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।